2024 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच नीतिगत मतभेदों की बड़ी मिसाल बन चुका है। हैरिस और ट्रंप के बीच राजनीतिक रस्साकशी चल रही है, लेकिन दोनों उम्मीदवार अमेरिकी भविष्य के लिए अलग अलग नजरिए के साथ अपनी पार्टियों को जीत की ओर ले जाने के लिए बेताब हैं। शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में कई डेमोक्रेट्स ने खास मुद्दों पर अपनी चिंता जताने के लिए मंच संभाला। She's bringing in so many young folks into this campaign, and people from different backgrounds. They're really interested in her, and she's brought a lot of hope and joy into this election, which is so necessary, particularly when you're running against somebody like Donald Trump, who's about fear, who's about dividing the country, not bringing us together. And so Kamala Harris is just a tremendous figure, and she's running one of the most amazing campaigns I've ever seen. कमला हैरिस की अगुवाई में डेमोक्रेटिक पार्टी महिलाओं को अबॉर्शन के अधिकार देने का वादा करती है। वहीं ट्रंप का मानना है कि राज्यों को ये तय करना चाहिए कि अबॉर्शन के लिए महिलाओं पर मुकदमा चलाया जाए या नहीं। दोनों उम्मीदवार क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर भी एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। चीन के बाद अमेरिका ग्रीन हाउस गैसों का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। हैरिस की डेमोक्रेटिक पार्टी ग्रीन एनर्जी के लिए लगातार वकालत कर रही है। वहीं ट्रंप पेरिस जलवायु समझौते से फिर से बाहर निकलना चाहते हैं, जिससे दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज पर चिंताएं बढ़ रही हैं। Most Indian Americans also believe in right of women to choose their own destiny. So, not that people support abortion, but it should be left to the individual woman if she wants to have an abortion, and state should not try to impede a woman's choice. इस वक्त दुनिया इजराइल, गाजा और रूस यूक्रेन युद्ध जैसे दो बड़े संकटों से जूझ रही है। इन मुद्दों पर दोनों पार्टियों के नेताओं ने अपनी कूटनीतिक राय रखी है। कमला हैरिस ने गाजा में हमास को आतंकवादी संगठन करार दिया और 2 स्टेट सॉल्यूशन की वकालत की है। वहीं ट्रंप ने खुद को इजराइल का मजबूत सहयोगी बताया। हालांकि युद्ध से जूझ रहे यूक्रेन में ट्रंप ने सीज फायर की अपील की है। वहीं कमला हैरिस ने यूक्रेन को लगातार वित्तीय मदद देने का ऐलान किया है। And we'll keep working to bring hostages home and end the war in Gaza and bring peace and security in the Middle East. As you know, I wrote a peace treaty for Gaza. A few days ago, I put forward a proposal that brought us closer to doing that than we've done since October 7th. उपराष्ट्रपति कमला हैरिस सिविल सर्वेंट की सुरक्षा की वकालत करने में बाइडेन के साथ हैं, जबकि ट्रंप सिविल सर्वेंट को डायरेक्ट कंट्रोल कर अमेरिकी ब्यूरोक्रेसी को नई शक्ल देना चाहते हैं। कमला हैरिस ट्रांसजेंडर अधिकारों की भी वकालत करती हैं, जबकि ट्रंप ने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए LGBTQ+ कम्युनिटी को ज्यादा अधिकार देने का विरोध किया। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सभी की निगाहें बॉर्डर सिक्योरिटी, ट्रेड और इमिग्रेशन जैसे कई अहम मुद्दों को लेकर हैरिस और ट्रंप की सोच पर टिकी हैं। ये मुद्दे दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल तस्वीर को बदलने में अहम रोल निभा सकते हैं।